एस्ट्रो शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। आज आपको श्री गोवर्धन पूजा, जिसे श्री अन्नकूट पूजा भी कहते हैं, कार्तिक माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 15 नवंबर 2020 गोवर्धन पूजा का समय सायंकाल 3:17 से 5:24 तक। इसकी पूजा विधि है कि प्रातःकाल शरीर पर तेल मालिश कर स्नान करें। घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाएं। गोबर से आंगन में गोवर्धन का पूरा दृश्य, ग्वाल वाल सहित क्रियाकलाप, पेड़ पौधों सहित आकृति का वर्णन गोबर के माध्यम से बनाया जाता है। इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण ने लोगों से इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत पूजा करने को कहा था। हालांकि इससे पहले लोग बारिश के देवता इंद्र की पूजा ही करते थे। श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन पर्वत से गोकुलवासियों को पशुओं के लिए चारा मिलता है, पर्वत बादलों को रोककर वर्षा करवाते हैं, खेतीबाड़ी उन्नत होती है, तो क्यों न आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। जब देवराज इंद्र को ये बात पता चली तो वो इसे अपना अपमान समझ बैठे और गुस्से में आकर के ब्रजवासियों पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी सी अंगुली पर उठा करके संपूर्ण गोकुलवासियों को इंद्र के कोप से बचा लिया और गोकुलवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर के शरण ली। फिर गोकुलवासियों ने 56 भोग लगा करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया। गोकुलवासियों को भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और उनकी रक्षा करने के लिए वचनबद्धता दी। शास्त्रों के अनुसार अगर गोवर्धन पूजा के दिन गाय का पूजन भी किया जाए तो व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह ब्रज क्षेत्र का मुख्य त्योहार है। इस दिन गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर उसके समीप विराजमान कृष्ण के सम्मुख गाय तथा ग्वाल वालों को रोली, चावल, फूल, फल, मौली, दही तथा तेल का दीपक जला करके पूजा और परिक्रमा की जाती है। इसी प्रकार अन्नकूट बनाने के लिए जितनी ऋतु की सब्जियां हैं, फल हैं या पत्तियां हैं, उन सभी से दूध और मावे इत्यादि से मिष्टान और चावल आदि के प्रयोग से विभिन्न प्रकार की पकवान तैयार किए जाते हैं और इसमें भगवान कृष्ण के साथ धरती पर अन्न उपजाने में मदद करने वाले देवों जैसे इंद्र, सूर्य, अग्नि, वृक्ष और जल आदि देवताओं की पूजा भी की जाती है। इंद्र से श्री कृष्ण ने अंत में क्षमा मांगी और कृष्ण ने गोवर्धन पूजा के साथ इंद्र की पूजा को भी मान्यता दी। इस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये ऋतु कार्तिक मास एक तरह से 2 ऋतुओं का सम्मिश्रण है। तो ऐसे समय विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप सताता है। यदि अन्नकूट खाने से, अर्थात जिसमें सभी प्रकार की वनस्पतियां हैं, सब्जियां हैं, दूध, फल इत्यादि से बने सारे पकवान हैं, तो इन सब को खाने से उनकी रोग से संबंधित प्रतिरोधक शक्ति तैयार होती है और शरीर परिपक्व होता है, मजबूत होता है। तो यह त्योहार श्री गोवर्धन पूजा और श्री अन्नकूट पूजा का विशेष महत्व है। इस प्रकार से मैंने आपको आज संक्षेप में बताया है। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद। स्वस्ति।